साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन पर लिखी गई पुस्तक जीवंत शिक्षा। आप जी इसका आनंद लें। इसका टॉपिक 14 और साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन पर लिखी गई पुस्तक जीवंत शिक्षा। आप जी इसका आनंद लें। एपिसोड 14 और टॉपिक स्वस्थ समाज। बाबा गुरबचन सिंह जी ने एक सुंदर, स्वस्थ और सचित्र समाज के सृजन में अपना पूर्ण योगदान दिया। वह समाज में भिन्नता और ऊंच नीच की हर दीवार को तोड़ना चाहते थे, चाहे वह दीवार जाति पाति की हो, अमीरी गरीबी की हो या कोई अन्य। वह चाहते थे कि मानव को मानव समझकर प्यार व सत्कार किया जाए, न कि उनकी पदवी, धन दौलत या किसी जाति के कारण। आपने अपने गुरसिखों को जाति पाति की दीवार गिराने के लिए आगे आने की प्रेरणा दी। दास को ख्याल आ रहा है कि कैसे आपने पुराने विचारों वाले बड़े बुजुर्गों को भी सही सोच बख्शी। एक बार आपके मामा बूटा सिंह जी की सुपत्नी मामी गोमावंती जी अम्बाला से दिल्ली आपके दर्शन के लिए आए। आपकी मामी जी ने आपको अपनी सबसे छोटी लड़की रुपिंद्र की शादी करने के लिए कोई योग्य वर बताने का निवेदन किया। उसी समय कमरे में एक नौजवान, जो कस्टम विभाग में उच्च अधिकारी थे, आपके दर्शनार्थ आया और चरणों पर नमस्कार करके बैठ गए। कुछ समय बाद वह नौजवान जब कमरे से बाहर चले गए तो आपने अपनी मामी जी से कहा, मामी जी, रूपी की शादी के लिए यह लड़का ठीक रहेगा। आपकी मामी जी पुरातन बुजुर्गों की तरह लड़के की जाति, घर बार, खानदान आदि के बारे में जानने के इच्छुक हुए, परंतु आपने एक ही वचन कहा, मामी जी, रिश्ते नाते करते समय लड़का लड़की का मेल जोल, कद काठी, पढ़ाई लिखाई, गुण कर्म और स्वभाव देखने चाहिए। बाकी सब इंसान समान हैं। कोई आवश्यकता नहीं कि किसी विशेष जाति के लोग ही अच्छे हों। इंसानियत और नैतिकता तो ब्रह्मज्ञानी के मौलिक गुण होते हैं। इस लिहाजे से मुझे यह लड़का योग्य वर लगता है। आपकी मामी जी को अपनी तुच्छ और संकुचित सोच पर पश्चाताप हुआ। आपके चरणों पर शीश रखकर क्षमा मांगते हुए विनती करने लगे, बाबा जी, आप बेहतर जानते हो और सबके शुभ चिंतक भी हो। हम ही कभी कभी अपने संस्कारों के बंधन में फंसकर गुरमत से दूर हो जाते हैं। आप जी रहमत करना, संभाले रखना। इस प्रकार यह शादी आपके मसूरी कॉन्फ्रेंस के अंतर्जातीय विवाहों के आदेश के व्यवहारिक रूप सिद्ध हुई। आपने अपनी बच्चियों की शादी भी जाति पाति से ऊपर उठकर की और
सभी का मार्गदर्शन किया। केवल यही तक बस नहीं, आपने कई ऐसे महापुरुष प्रस्तुत किए जिन्होंने गुरुवचनों को पूरा सम्मान देते हुए अपने बच्चों के अंतर्जातीय विवाह गुणकर्म स्वभाव का तालमेल देखकर किया और इस प्रकार समाज में समानता और विशालता को उजागर किया। आपने यह कदम केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूर देशों में भी उठाया। दास की आंखों के सामने पूज्य हरमिंदर सिंह उपासक जी की जीवन गाथा घूम गई। पूज्य उपासक जी जब इंग्लैंड पहुंचे थे तो वहां उंगलियों पर गिने जाने वाले ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ही थे। भाई साहब अमर सिंह जी, जो बाद में संत निरंकारी मंडल इंग्लैंड के खजांची बने, उन प्रारंभिक संतों में से थे जिन्होंने मिशन की आवाज़ दूर देशों में, खासकर इंग्लैंड और यूरोप में फैलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा जी जब इंग्लैंड गए तो भाई साहब अमर सिंह जी और उनके परिवार की सेवा भावना पर अति प्रसन्न हुए। आपको पता था कि हुजूर शहंशाह जी भाई साहब अमर सिंह जी की पुत्री आशा की शादी उपासक जी के साथ करने का ध्यान प्रकट कर चुके थे, लेकिन भाई साहब अमर सिंह जी पर बिरादरी वालों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा था कि वह अपनी जात बिरादरी से बाहर न जाए। 1970 में जब आप इंग्लैंड गए तो उपासक जी को इशारा दे आए कि भाई साहब अमर सिंह जी अगर अपनी बेटी की शादी आपसे कराने को कहे तो आपने इनकार नहीं करना। उपासक जी ने अपने वचनों पर, आपके वचनों पर फूल चढ़ाए। इस प्रकार इंग्लैंड में भारतीय समाज का यह पहला अंतर्जातीय विवाह संपन्न हुआ। दास को कल की तरह याद है कि आप जी ने किस प्रकार महापुरुषों के बच्चे बच्चियों के रिश्ते स्वयं ही दूर देशों में करा दिए। पूज्य धर्म सिंह शौक जी की बहन पद्मा जी की बच्ची विमल जी की शादी इंग्लैंड के महापुरुष बच्चे के साथ होने तय हुई। पूज्य शौक साहब जी और पद्मा जी आप जी के पास आए, निवेदन करने लगे कि हुजूर इतनी दूर हम कैसे जाएंगे, और फिर हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं कि हमें तो बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि विमल की शादी पर ये करेंगे वो करेंगे। आप तो अभी खामोश ही थे कि पास बैठे पूज्य निरंकारी राजमाता जी हंस कर कहने लगे, कोई नहीं, रौनक जितनी मर्जी यहाँ लगा लो, वहाँ माँ बाप हम बन जाएंगे और परिवार रिश्तेदार साथ संगत। सचमुच ही आप बच्ची को अपने टूर पार्टी के साथ ले गए और वहाँ जाकर माँ बाप व परिवार के सारे कर्तव्य स्वयं निभाए। इस प्रकार दास को अपनी आपने निजी अनुभव ने एहसास कराया कि ऐसा वचन जो सतगुरु के श्रीमुख से निकलते हैं, इन्हें मानने में ही गुरसिक की शान होती है। दास को याद है कि जब दास की इकलौती बेटी अरुणा की शादी बाबाजी ने इंग्लैंड के महात्मा के साथ कराने का संकेत दास को दिया तो आपकी कृपा के द्वारा ही जुबान से यह निकला, सच्चा पातशाह। दास तो उन महापुरुषों को निजी तौर पर नहीं जानता, परंतु यह बच्चे आपके ही हैं। आप जी जो करेंगे ठीक ही होगा। आज दास महसूस कर रहा है कि यह ध्यान भी तो दास को आपके प्रभावशाली कल्याणकारी व्यक्तित्व ने ही दिया था। आपने केवल दास को इस शादी के लिए आदेश ही नहीं दिया,
बल्कि खुद के सारे कार्यों को संपूर्ण भी किया। आप जी ने और परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी ने इंग्लैंड में स्वयं ही माता पिता का कर्तव्य भी निभाया और सतगुरु वाला कार्य भी पूरा किया। केवल दास ही नहीं, अनेकों ऐसे संत महापुरुष मौजूद हैं जिनकी पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों को बाबाजी ने संपन्न किया और उनके सारे कार्य करने में अपना बहुमूल्य समय और प्यार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त आपने ऐसे अवसरों पर व्यर्थ के आडंबरों से भी बचाया। उस समय भारतीय समाज के जो लोग इंग्लैंड में रहते थे अक्सर आपके बच्चों के विवाह घरों में ही कर लिया करते थे, क्योंकि कुछ विशेष जान पहचान के लोग वहाँ नहीं थे। परंतु बाबाजी ने इंग्लैंड के समागम में 5-6 विवाह इकट्ठे करा के सामूहिक शादियाँ करवा के जो सांझी लंगर में मेल और बारातियों को खाना खिलाकर एक बहुत बड़ी क्रांति की नींव रखी। ना कोई दिखावा और न कोई लेन देन का आडंबर। इस तरह कई परिवार व्यर्थ के बोझ से बच गए। आज भी ये महात्मा यही कहते सुने जाते हैं कि हमें तो बाबाजी के ज्ञान का कर्ज ही कभी उतार नहीं सकते थे, परंतु जो सामाजिक उत्तरदायित्व को स्वयं निपटकर सच्चे पातशाह जी ने हम पर एहसान किए हैं, यह कर्जा कभी उस कर्ज से कुछ कम नहीं। एक महात्मा की 3 बेटियों की शादी एक ही दिन करके आपने मिसाल ही कायम कर दी। इस तरह बाबाजी ने इस समाज को हर तरफ से बोझ मुक्त किया। अक्सर देखा जाता है कि हमारे भारतीय समाज में शादी ब्याह, विशेषकर लड़की की शादी का बोझ और चिंता तो माता पिता बेटी के पैदा होते ही महसूस करने लग जाते हैं। जो बच्ची जवान होती जाती है तो उसके लिए अच्छा और योग्य वर ढूंढने की भागदौड़ उनकी रातों की नींद हराम कर देती है। लेकिन धन्य थे बाबा गुरबचन सिंह जी, जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि अनेकों ही माता पिताओं की इस जिम्मेवारी को आसान कर दिया। इनके श्रद्धालु भक्तों ने पहल की। अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होते हुए भी सत्संग में, शादी और लंगर में व मेल बाराती का खाना कराकर सादा सादी व शुरुआत की, जिससे आम व्यक्ति भी ऐसा करने में झिझक महसूस न करे बल्कि गुरु की आज्ञा मान सकने में गर्व महसूस करे। पिछले कई वर्षों से लगातार प्रत्येक वर्ष समागम से पहले या बाद में सामूहिक शादियों के लिए एक दिन ही निश्चित कर दिया जाता है। इसका बीज बाबा गुरबचन सिंह जी अपने जीवन काल में ही डाल गए थे। आपने केवल विवाह शादी ही नहीं बल्कि व्यर्थ के रीति रिवाज से समाज को बचाया और सीख दी कि पारिवारिक सुख दुख के समय में कैसे निपटा जाए। आपने स्वयं अपने पिता और गुरु शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के नश्वर शरीर को त्यागने के समय एक नई परंपरा की नींव रखी। बाबा अवतार सिंह जी लाखों दिलों की धड़कन थे। वह जीवन भर हर दीन दुखी का सहारा और बेआसरों का आश्रय बने रहे। इस शरीर रूपी साधन से लाखों के जीवन में सुधार और श्रृंगार लाते रहे। इसीलिए इस बहुमूल्य शरीर के साथ गुरसिखों की आंतरिक भावनाएं जुड़ी हुई थी। 17 सितंबर 1969 को उन्होंने अपने
नश्वर शरीर का त्याग किया। बाबा गुरबचन सिंह जी के पास पूज्य गोपाल सिंह जी प्रेमी कुछ प्रबंधों और रिश्तेदारों के प्रतिनिधित्व करते हुए आए और कहने लगे, बाबा जी, इस समय सभी का ध्यान है कि इस पावन और अनमोल शरीर का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ी से किया जाए। आपने उनकी बात सुनी, कुछ पल के लिए खामोश हो गए और फिर फरमाने लगे, दास, आप सबकी भावना व प्रेम की कद्र करता है। फिर शहंशाह जी तो दास के पिता व गुरु भी थे। भावना तो दास की भी ऐसी है, मगर एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। हमें आर्थिक पक्ष से भी इस देश की गरीबी जनता का मार्गदर्शन करना है। दास जानता है कि महापुरुषों ने तो शहंशाह जी से इतना प्यार दुलार लिया है कि अगर वे चाहे तो नोट रखकर भी इस देह का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई सामाजिक सुधार नहीं हो पाएगा। सो दास का यही ध्यान है कि शहंशाह जी के शरीर का अंतिम संस्कार बिजली वाले शमशान घाट पर किया जाए, ताकि गरीब से गरीब इंसान को ऐसा करने में कोई शर्म ना महसूस हो। इतना कहकर हुजूर बाबा जी खामोश हो गए। आपके पास आए हुए महात्मा समझ गए कि यह क्रांतिकारी व्यक्तित्व अपने घर से शुरुआत करके दूसरों के लिए राह खोलने पर यकीन रखता है। उन्होंने हुजूर बाबा जी के कल्याणकारी भाव को देखते हुए चुपचाप नमस्कार की और वापस लौट गए। इस पूर्ण व क्रांतिकारी महात्मा ने सबके सामने एक मिसाल पेश करनी थी। आपने शहंशाह जी की देह का अंतिम संस्कार बिजली वाले शमशान घाट पर किया और उसी दिन उनका श्रद्धांजलि समारोह रखकर चौथा, 11वां, 13वां इत्यादि का चक्कर ही खत्म कर दिया। तत्पश्चात अनेकों महापुरुषों व समाज के अन्य लोगों ने इस परंपरा को अपनाया। आप जी ने अपने परम भक्त भापा रामचंद्र जी कपूरथला व अन्य अनेक भक्तों के शरीर छोड़ने पर अंतिम संस्कार वाले दिन ही श्रद्धांजलि समारोह रखकर समाज को एक ऐसी दिशा प्रदान की जिसके फलस्वरूप आज अनेकों परिवार इस प्रथा को अपनाकर निश्चिंत हो रहे हैं। सासंग जी प्यार से कहना, धन निरंकार।